हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज एक्सपायरी के दिन ऐसा क्या क्या हुआ निफ्टी में, हम थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं ताकि आगे की रणनीति हमें मालूम हो। ठीक है। तो देखो, ये लाइन अभी भी मेरी वैसी पड़ी हुई है जो मैंने आपको कहा था कि इस लाइन में एक रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को तो इसने ब्रेक किया, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस जो है कम नहीं है। इसके ऊपर की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन जो है, ये बहुत डिफ़िकल्ट जोन है निफ्टी के लिए। और कभी भी यहाँ से ये फिसल सकती है निफ्टी, क्योंकि ये पूरी की पूरी तरह रेजिस्टेंस जोन है। हाँ, यहाँ ये है कि इस जगह पे आपका सपोर्ट जो है 440 के आसपास आपका एक स्पेशल सपोर्ट भी है। अगर हम उसको मार्क करें तो इस जगह पे आपको एक सपोर्ट इसका काम भी कर रहा है, यानी कि अगर ये फिसलता है तो यहाँ से इसको फिर वापस ऊपर की ओर बाइंग आ सकती है। तो अल्टीमेटली देखो अभी क्या है कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये इस तरह से वेवी फॉर्म करते हुए यहाँ पे काफ़ी मतलब कुछ समय तक यहाँ पे यूँ इस तरह से ये इसकी जो है ट्रेंड लाइन बन सकती है, अप एंड डाउन। यहाँ पे मतलब स्ट्रगल चलेगी। ठीक है। और इस स्ट्रगल को जब बीट करेगी तो निफ्टी को या तो यहाँ से टकराना है, यहाँ से टकरा के फिर ये नीचे, यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ तक टकराना है। ठीक है। ये लाइन भी मैंने यहाँ पे बना के रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। निफ्टी जो है इस जगह की ओर जाने की कोशिश कर रही है, जो 890 के आसपास, मतलब इस लाइन में जिस दिन देखना, मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, इस लाइन में आएगी और इस लाइन से यूँ टकरा के यूँ एक बार स्लिप करेगी डाउनवर्ड। अभी भी ये रेजिस्टेंस जोन में ही है, तो यहाँ से इसको गिरना चाहिए, वो कल की डेट में पता चलेगा। ऐसा ही होगा ये मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन हो सकता है, होना चाहिए। और सपोर्ट इसका एक बार चेक ज़रूर होगा कि इस जगह पे हमारा 440 के आसपास ये सपोर्ट जो है, 440 से तो नीचे भी आप ले सकते हैं ना अगर, क्योंकि अगर ज़ोर से गिरेगी तो कम से कम यहाँ पे आके भी गिर सकती है आपका 400 के आसपास। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि यदि कल निफ्टी खुलती है इस लेवल पे तो ये निफ्टी में ये मूवमेंट अपवर्ड ही होगा। इतना आप ध्यान रखना। अगर मान लें इस लेवल पे खुलता है तो निफ्टी में गिरावट हो सकती है, और अगर नीचे नीचे खुलती है तो निफ्टी जो है इस तरह से ऊपर की ओर जाएगी, इस तरह से ऊपर की ओर जाएगी, जो कम से कम 500 के आसपास फिर से वो कंसोलिडेट कर सकती है। और आज के दिन बहुतों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। मैं तो ऑप्शन सेलिंग ही ज़्यादा करता हूँ, और बाइंग में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ का स्ट्राइक प्राइस चाहिए। अगर मैं देखूँ तो आज मैंने जो कहा था ना, मैं 24,500 के आसपास का मुझे जोन दिखा था स्ट्रेडल के लिए। स्ट्रेडल का मीन्स, स्ट्रेडल मतलब कि आपको उस पॉइंट पे, मतलब 24,500 पे कॉल एंड पुट दोनों को सेल कर देना है। शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब सेल करना है। तो दोनों का जो कंबाइंड प्रीमियम होता है ना, वो कंबाइंड प्रीमियम जो है वो दोनों ओर उतने ही पॉइंट्स आगे बढ़कर वो अपना एक रेंज क्लियर कर लेता है, रेंज फॉर्म कर लेता है। ठीक है। मतलब 500 में मान लिया कॉल एंड पुट दोनों का ही प्रीमियम, सपोज कि 100 चल रहा है। ठीक है। 100 दोनों में प्रीमियम है, तो 100 और 100 कितने हो गए, 200 हो गए ना। तो 500 से 200 प्लस और 500 से 200 माइनस, दैट मीन्स 300 और 700 के बीच उतना रेंज आपका जो है, वो पूरा रेंज आपका है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, तो फिर यहाँ तक का जब आप कीजिएगा तो फिर जितना भी प्रीमियम है आपको वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन किस में, वो अगर स्ट्रगल जो करते हैं ना, इस टाइप वाला, ठीक है, स्ट्रैंगल जिसको बोलते हैं, स्ट्रैंगल में आपको प्रीमियम मिल जाता है पूरा का पूरा। स्ट्रेडल में ऐसा नहीं है। जिस ओर भी आपका जो जाता है, हम्म, तो उसके हिसाब से फिर वो एडजस्ट होके आपको वो प्रीमियम्स आपको मिलते हैं। ठीक है। अगर बिल्कुल सेंटर में, मतलब जो हमारा जो इस तरह से कोन बनता है, कोन के बिल्कुल टॉप में यदि आगे निफ्टी ने एक्सपायरी ली तो टोटल प्रीमियम्स आपको मिलेंगे। तो 500 का स्ट्रेडल अच्छा काम किया, और काफ़ी अच्छे इसमें 11-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप समझो इसको। अगर देखो इसको ब्रेक करके गया ऊपर, यहाँ तक ऊपर जाने का
हमने सोचा ज़रूर था, लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से देखो छोटे छोटे जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि निफ्टी में एक बार गिरावट होनी चाहिए। ऐसे ही होगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये नीचे एक बार फिर से डाउन जा सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है इस लेवल पे 400 के आसपास। मतलब अगर यहाँ नीचे खुलता है तो आप समझ लो कि निफ्टी को ऊपर जाना है। फिर ऊपर जाके भले वो टकरा के फिर नीचे आके कंसोलिडेट करे, लेकिन जितना नीचे खुलेगा उतना ऊपर की ओर ये भागने की कोशिश करेगी। तो मे भी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल एक गैप डाउन हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें, अगर आप समझ जाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे आपको सेफली उनको ट्रेड लेना है और किस तरह से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं, और ये जो लाइंस है ना, मेन खेल ये लाइंस का है। इन लाइंस पे आप, मैं इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। इन लाइंस को मैं चेंज नहीं करूँगा। आप देखना इन लाइंस में किस तरह से निफ्टी जो है एक बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट लेता है। भले वहाँ पे सपोर्ट लेगा, या फिर वहाँ से वो डाउनवर्ड जाएगा, या फिर वहाँ पे ऊपर की ओर उसको रेजिस्टेंस मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें मैंने ईजाद की है, मैंने देखा है, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये चीज़ देखी है कि ये लाइन जो है बहुत अच्छा काम करती है। तो देखते हैं कल क्या होता है। बने रहिए इस चैनल में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।